तो कल काफ़ी देर खोजने के बाद मुझे यहाँ पर एक पनाह मिला। बालामुखी बगलामुखी एक मंदिर है यहाँ पर, और बाबा जी भी लखनऊ के ही मतलब वाराणसी के ही हैं। तो इन्होंने मुझे कल पनाह दिया। धन्यवाद बाबा जी आपका। तो सभी को जय श्री राम। तो कल का जो मेरा नाइट स्टे था यहाँ था। इसी मंदिर के जो पुजारी जी जो हैं वो बनारस के ही हैं, और जब उन्होंने मेरा आईडी कार्ड देखा तो कहा कि भाई साहब आ जाओ हमारे पास रुक जाओ। मैंने कहा कि बाबा जी बहुत उधर जा रहा हूँ मैं, और कुछ रुकने का मुझे इंतजाम नहीं मिला। तो किसी ने आपके बारे में बताया कि यहाँ पर चले जाओ तो इस मंदिर में शायद तुम्हें रुकने की जगह मिल जाए, और वैसा ही हुआ। अभी कश्मीर में जो अटैक हुआ मुझसे बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हुए यार, बहुत ज़्यादा दुखी हुए। क्या होगा यार, कब तक होगा, कब तक ये पॉलिटिशियंस, कब तक हम जागेंगे नहीं, कब तक हम नहीं जागेंगे। हमेशा एक ही कौम के लोग क्यों मारे जाते हैं। आज जो है मैं ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर रहा रास्तों का, क्योंकि थोड़ा सा आज मतलब कल रात में हुआ था ना हमला पहलगांव में, तो थोड़ा बहुत सैड हूँ, और मतलब निराशा के साथ मैं अपने कदम को बढ़ा रहा हूँ आगे की ओर जा रहा है। थोड़ा डर भी लग रहा है मुझे, भय भी लग रहा है कि ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया और ना करना चाह रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग उधर ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है कि कैसे वो परिवार अब रहेगा, कैसे वो परिवार अब नहीं रहेगा, समझ नहीं आ रहा। मैं लगभग 7-8 किलोमीटर चल चुका हूँ, और मैं बैठा हुआ था काफ़ी देर तक एक पेड़ के नीचे कि क्या होगा यार। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम डिफेंस मोड में क्यों नहीं हैं, हम डिफेंस मोड में क्यों हैं, हम अटैकिंग मोड में क्यों नहीं हैं। हमें अटैक करना भी सीखना होगा। ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते, लेकिन क्या रोक रही है चीज़ें भाई। इजराइल को देखिए, अटैक किया ना उसने, तो मतलब कोई भी अगर आपके घर में आके मार रहा है तो क्या आप चुप रहिएगा, क्या उस वक्त डिफेंस कीजिएगा कि आप भी जाके घर पे उसको मारिएगा। भाई अगर ऐसे को तो हम ख़त्म हो जाएंगे, सही बता रहा हूँ मैं। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है यार। इसमें कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल लीडर, कुछ लोग, कुछ देश विरोधी लोग सब जगह पड़े हुए हैं। तो आज मेरा दूसरा दिन है। कल तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, क्योंकि कल पहलगाम का सुन के मैं थोड़ा सा अपसेट हो गया था। और लेकिन एक जगह मैं रुका था पीछे, उस जगह का नाम क्या है, तांडा उमरू ऐसे कुछ नाम है। तो वहाँ पर मुझे एक सनातन धर्म बोर्ड का वो मिला, धर्मशाला, जो 100 रुपये लिए और रुकने के लिए। ये है कि कल नींद मेरी थोड़ी पूरी हो गई, जो 5 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। और सुबह लगभग 10 बजे में 10 बजे नहीं 7 बजे चला हूँ। लेकिन एक लड़की है, उसका वीडियो जो मैंने देखा कि भाई किस तरीके से वो दिखा रही, तो उसको थोड़ा सा एक्सपोज कर रहा था मैं। लेकिन खैर आपको तो मैं अपनी यात्रा दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे यात्रा करना और लोगों से जुड़ना, इंसानियत दिखाना थोड़ा पसंद है। अभी चलते हैं। सत श्री अकाल बाजी, शक्ल ओके। ये कि मैं पूरे पंजाब में चलते चलते सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, जय माता दी। बहुत लोग ऐसे सरदार जी जो हैं वो जय माता दी कहते हुए चल रहे हैं हम। अच्छा लगता है कि आप जहाँ पर हो और वो आपके जैसा ही हैं। मतलब जैसा कहने का मतलब ये कि ओके, जैसा कहने का मतलब ये है कि जितना भारत को आप प्रेम करते हैं उतना ज़्यादा वो भी करते हैं। या फिर जैसा कहने का मतलब ये भी है कि ह्यूमैनिटी पर बिलीव करते हैं, अच्छे लोग भी हैं। तो डंडा मेरा सहारा बन जाता है कभी कभी, और डंडे का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब दोनों टांगों में से कोई एक दर्द करता है तो डंडा जो है मुझे सहारा देता है कि पुश करो, खुद को मैं बहुत तेज़ी से पुश करूँ आगे की ओर। अभी मैं एक हुड्डा रेलवे स्टेशन के पास रुका हूँ मैं, और आप खुद देखिए यहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा पढ़ने को मिला। हिंदी भाषा को लेकर किस तरीके से उसे कोट किया गया है, सारे रीजनल भाषाओं को मिलाकर दिखाता हूँ। जैसे वो आप सामने देखिए,
हिंदी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगा। देख रहे आप, कोई भी यहाँ पर डिवाइड एंड रूल नहीं है और कितने सुंदर से इसको व्यक्त किया गया है। इसी तरीके से ये देखिए, हिंदी के विरोध में कोई भी आंदोलन राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। हिंदी वह धागा जो विभिन्न मातृभाषाओं के रूपी फूलों को पिरोकर भारत की माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये देख रहे हैं, और मैं कोड दिखा रहा हूँ, ये देखिए। अगर हिंदुस्तान को समूचा एक राष्ट्र बनाना है तो चाहे कोई माने या ना माने, राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन सकती है। सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा लिखा गया। हंसता चेहरा खिलता फूल, हिंदी भाषा राष्ट्र अनुकूल। की भाषा रेल की भाषा, रेल की भाषा हिंदी भाषा। देख रहे हो आप। ओके, वी आर हेडिंग नाउ। ये आवाज़ देख रहे कितनी अच्छी लगी, कटक 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 कटक। रेलवे स्टेशन पे रुका तो मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा, ठंडक लग, वैसे ठंडक लग रहा था। जैसे पुराने जो रेलवे स्टेशन हैं, जो छोटे छोटे रेलवे स्टेशन हैं, आप वहाँ पर कभी लेटिएगा, सोइएगा तो आपको बहुत ठंडक महसूस होगा। ओके भाई लोग, कहाँ चले भाई लोग? केदारनाथ। अच्छा, वैष्णो देवी। वैष्णो देवी है। हाँ, तो इधर से केदारनाथ जा रहे हो? कहाँ से कटोगे? अम्बाला नहीं है? हाँ हाँ, अम्बाला से, अम्बाला से सहारनपुर ना, सहारनपुर है ना? अब इन लोग केदारनाथ जा रहे थे, तो केदारनाथ जाने के लिए अभी अम्बाला होके जाते हैं। तो मैंने इनको सजेशन दिया कि भाई आप अम्बाला मत जाओ, अम्बाला दूर पड़ेगा आपको, आप चंडीगढ़ होते हुए निकलो। मतलब पहले होशियारपुर जाओ, होशियारपुर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फिर उधर की ओर, तो वो रास्ता आपको शॉर्टकट पड़ेगा। सत श्री अकाल बाजी, सत श्री अकाल। आज लग रहा है कि आज मैं दैसू ही पहुंच पाऊंगा। एक ऐसा जगह का नाम है इधर, पठानकोट, ज़्यादा नहीं दूर है। 2 दिन में कवर कर सकता हूँ पठानकोट को आराम से, मैं अगर चाहूँ तो। वो देखिए कितना सुंदर लग रहा है वो घर, बड़ी। तो सभी को जय श्री राम। तो कल का जो मेरा नाइट स्टे था इसी मंदिर में था, और यहाँ पर बहुत बड़ा हॉल है। तो हॉल में मुझे सोने के लिए थोड़ा जगह मिल गया, क्योंकि इधर होटल वगैरह जल्दी मिलता नहीं है। और इस जगह का नाम है दसुआ, और काफ़ी बड़ा मंदिर है शिव जी का। अगर आप कभी भी आ रहे हैं ना इधर, तो ये आप पूछ सकते हैं कि शिव जी का मंदिर किधर है, तो आपके लिए भी नाइट स्टे वगैरह हो सकता है यहाँ पर। ये देखिए अंदर जो जाएंगे ना, तालाब है वहाँ पर, और वहाँ पर एक और मंदिर बना हुआ है तालाब के ऊपर जाते जाते। और ये है, अब मेरे यहाँ से चलने का वक्त आ चुका है। तो ये देखिए शिव जी की स्टैचू है यहाँ पे। चलते हैं, शिव जी मिलेंगे आगे आपसे। ये है दैसू का मेन जगह। अभी काफ़ी कुछ बंद है, और यहाँ से 50 से 55 किलोमीटर दूर, आप 60 मान लीजिए, क्योंकि अप्रॉक्स 60 है, पठानकोट है। मैं कोशिश करूँगा कि 2 दिन में पहुँच जाऊँ, 2 दिन में कवर कर लूँ। तो कल किसी पाजी ने मुझे, जब किसी पाजी को बताया कि कोई ऐसा मेरा पीछा कर रहा था, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि भाई तू ऐसा डंडा रखो पुत्र, और कम से कम तो एक डंडा तो मार ही देगा, मतलब कम से कम बचाव तो होगा ही होगा इससे, बाकी जो होना रहेगा वो तो होगा ही रहेगा। मैंने हाँ आप सही बोल रहे हैं, यही करना पड़ेगा मुझे भी। थोड़ी खुशी लग रही कि मैं पहुंचने वाला हूं, ज़्यादा दूर नहीं है।
1 हफ्ते की बात है। अभी कुछ देर बाद ऊंची बस्ती पड़ेगा एक गांव 2 किलोमीटर बाद, वहाँ पर देखते हैं कुछ खाने पीने का वो नहीं। सामने देख रहे कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो ऐसा हाँ, कभी कभी यार जब ऐसी जगह पर मिल जाता है और ये जो ब्रिज है और जो फ्लाईओवर है, तो इस पर अगर छाँव मिल जाता है ना तो बहुत अच्छा हवा लगता है। मैं भी कुछ देर से यहीं रुका हुआ था। इधर कुछ आर्मी वगैरह का कुछ कैंप होगा शायद। यहाँ पर देखिए लिखा ना, प्रतिबंधित क्षेत्र, घुसपैठ करने वालों को गोली मार दी जाएगी, है ना। तो हो सकता है शायद कुछ इधर हाई सिक्योरिटी का मामला हो। अच्छा, इधर से गाड़ियों को भी रोक दिया गया है कि भाई इधर नहीं आ सकते हो। अच्छा है, सही है। मतलब यहाँ से बस जा ही नहीं सकती। तो यहाँ ढाबे में बैठ के मैं खाना वाना खाया और पता नहीं अचानक क्या हो गया कि खाना जैसे ही खाया इतनी भयंकर नींद आई कि मुझे कुछ भी असर नहीं हुआ। और फिर मैं उठा लगभग 3 बजे, समझ रहे, इतनी भयंकर इतनी थकान थी मेरे अंदर। तो एक रात मैं बताया था ना कि मैं निहंगों के साथ रुका था, तो उनसे बात करने के बाद बहुत कुछ मुझे मतलब इंटरनली कुछ पता चला कि उनके गुरु ग्रंथ साहिब में भी ये होता है, मतलब रामकृष्ण की बातें की गई हैं। और मतलब निहंग का जो कैरेक्टर होता है ना, वो थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत रीज़न बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि वो एक हाथ से दया भावना तो रखते हैं और दूसरे हाथ से अपने बाजू में इतनी ताकत भी रखते हैं कि अगर कोई उनके ज़मीन के लिए, अगर उनके कोई धर्म के लिए बोले तो भाई मार दो। और ये कैरेक्टर जो है अधिकतर लोग, मतलब खासकर मैं हिंदुओं को बोलूँगा, कि ये भूल चुके हैं। और समझ ले कि जब तक पृथ्वी पर इंसान रहेगा युद्ध होगा ही होगा, युद्ध से आप बच नहीं सकते। अभी कौन सी जगह आई है, मुकेरियन आने वाला है, पठानकोट अभी आएगा उसके बाद। तो ये जो हमेशा नोटिस कीजिए, हम चैन अमन शांत की तो बात करते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है भाई, नहीं पॉसिबल है, नहीं हो सकता ये पॉसिबल। तो आपको एक हाथ में युद्ध के लिए तैयार रखना है और एक हाथ में दया भावना ये भी बना के रखना है। अगर 2 हाथों को मेंटेन आप करके नहीं रखेंगे, केवल दोनों हाथ से दया भावना रखेंगे, तो आपका सर्वनाश या आप खत्म हो सकते हैं, ये निश्चित है। अरे जब भगवानों को युद्ध लड़ना पड़ा था तो हम तो इंसान हैं। अब खुद देखिए ना, क्या भगवानों को युद्ध नहीं लड़ना पड़ा था? लड़ना पड़ा था, जाहिर सी बात है भाई। तो इसका नाम है राजन और इसे मैं काफ़ी देर से गौर से देख रहा था, लगभग 1 घंटे से पीछे बैठ के मैं देख रहा था कि ये बंदा क्या कर रहा है। और रोड के किनारे, हाईवे के किनारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो सरकार के द्वारा लगा हुआ है, इसके द्वारा नहीं लगा, सरकार ने यहाँ पर पेड़ लगा के गए हैं। लेकिन सेवा पानी जो कर रहा है वो राजन कर रहा है, और ना राजन को इसके लिए कोई ना कोई सम्मान मिलता है, ना कोई पैसे मिलता है। वो निस्वार्थ भाव से इसकी सेवा कर रहा है, पेड़ पौधों की सेवा कर रहा है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। कितने दिन से पेड़ों की सेवा कर रहे हो? बहुत दिनों से। फिर भी 1 महीना 2 महीना? 2 महीने। अच्छा, तो ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, हाँ जी। कुछ नहीं ना? बहुत अच्छा लगा तुमसे। यू आर अ रियल हीरो मैन। तुम एक दिन बहुत अच्छे बनोगे, बड़े आदमी बनोगे एक दिन। तो ऐसे लोगों की देश की बहुत ज़रूरत है, जो कभी कभी निस्वार्थ भाव से प्रकृति को भी प्रेम करे, प्रकृति की भी सेवा करे, जो कि निस्वार्थ हो, बिना लालच और बिना किसी का। मैं सभी ढाबों वाले भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि रात में नाइट स्टे करने के लिए कुछ भी मुझे नहीं मिलता, ना मंदिर, ना गुरुद्वारा, ना रेलवे स्टेशन, कुछ भी नहीं मिलता। तो मेरे पास थर्ड ऑप्शन ये रहता है कि मैं ढाबे वाले भैया के पास जाऊँ, उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि भैया ऐसी सी बात है। तो वो अभी तक जो एक्सपीरियंस हुआ है 80% जो है वो हाँ बोले और 20% जो किसी कारणवश जो है वो ना बोलते हैं। इसी तरीके से जब मैं वनवास कर रहा था तो उस दौरान -2 डिग्री के टेम्परेचर में भी मैं ढाबे के आगे अपना टेंट लगा के सो रहा था। अब मुझे वो एक्सपीरियंस अभी भी ध्यान है कि किस तरीके से मैं काँप रहा था।
उनका मैं सभी ढाबा वालों भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय श्री राम।